जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम में से अधिकांश लोगों को इस विषय की जानकारी होगी कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और उनका आखिरी अवतार जो कल्कि अवतार अभी धरती पे आना बाकी है। भगवान का प्रथम अवतार क्या था, आज उस रहस्य से पर्दा उठेगा। आखिरकार भगवान ने प्रथम अवतार किस कार्य के लिए लिया था? वो कौन सा कार्य था जो भगवान विष्णु को अपना प्रथम अवतार लेना पड़ा? आज उस रहस्य से पर्दा उठेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेदों के अनुसार माना जाए भगवान विष्णु मस्त अवतार भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार लिया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मस्त रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और कई प्रकार धारण किया। कल्पना के पूर्व एक पूर्ण आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पूर्ण आत्मा था, बड़े ही उदार भाव का था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृपामाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीव को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न होती। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने काम कुंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर जल से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः व्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटी पड़ गई। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विचलित हो उठे। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। वह विषम भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विषम के सागर में डुबे देने वाले आप कौन हैं? मस्त रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मस्त का रूप धारण किया। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी में जल समा गया। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस
उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं था, दिखाई दे रहा था। साहस मस्त रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते ही जी भगवान को मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत हो गया और भगवान मस्त रूपी विष्णु भगवान का यह पहला अवतार था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखिए। जय श्री राम।